Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to talk about exercise 3D and I will definitely complete it. So इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3D कंप्लीट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3D आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बस प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी कि सर एक स्क्वायर रूट का टेबल दिया हुआ है, तो आप लोग निश्चिंत रहें। काफ़ी बच्चे टेंशन में होते हैं कि सर ये स्क्वायर रूट टेबल एग्जाम में देगा कि नहीं, मैं कैसे करूँगा, या फिर 1 से लेकर 100 तक पूरा स्क्वायर रूट टेबल दिया तो कैसे लर्न किया जाएगा। सो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपका जो स्क्वायर रूट टेबल है वो 1 से लेकर के 100 तक पूरा स्क्वायर रूट का जो भी टेबल होगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपके टीचर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास वो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा और आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इनकी वैल्यू कितनी है। आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस आपको ये देखना है किस तरीके से आपको वैल्यू चेक करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल, यानी कि स्क्वायर रूट का टेबल हमें यूज़ करते हुए फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना फॉलोइंग नंबर्स का अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेसेस होने चाहिए डेसिमल के? 3 प्लेसेस होने चाहिए। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 3 3 3, इस तरीके से करके डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिया ही हुआ है। अब क्वेश्चन है अंडर रूट 29। आप जब टेबल देखेंगे तो अंडर रूट 29 का वैल्यू दिया हुआ 5.385। कुछ भी नहीं करना आपको, बस यही लिख दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? 5.385 एंड इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 53। देखिए अंडर रूट 53 की वैल्यू उसमें आप चेक करेंगे, आपको मिलेगा। तो अंडर रूट 53 की वैल्यू 7.280 क्लियर। अब देखिए वहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, मैं अगर आपको दिखा दूँ बुक है और यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, क्लियर। तो स्क्वायर रूट का जो टेबल है उसका पूरा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है। तो सारे वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आप निश्चिंत रहिए आपके एग्जाम में दिया होगा। यहाँ पर सबके वैल्यूज़ हैं और मैंने उनके ही वैल्यूज़ लिखे हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन में देखने हैं। अब जैसे कि अगर हम बात कर लें सर कि हमारा आ गया अंडर रूट 2100। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट टेबल में तो केवल 100 तक दिया, 2100 को कैसे लिखेंगे? तो एक बात बताइए, क्या मैं अंडर रूट 21 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? और जब मैं 21 का मल्टीप्लिकेशन 100 से करूँगा तो 2100 हो गया, क्लियर। अब हमारे पास 21 का भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है और 100 का भी स्क्वायर रूट दिया है, क्लियर। देख लेते हैं। अब 2100 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 100। और ये आपका क्या हो जाएगा सर? 21 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.583 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कितना है सर? 10 है, 10 से कर दीजिए। तो 10 3 ज़ा 30, 10 8 ज़ा 80 प्लस 3 83, कैरी 8, 10 5 ज़ा 50, 50 प्लस 8 58, कैरी 5, 10 4 ज़ा 40, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर? आइए आपका हो जाएगा 45। तो आपका आंसर कितना आ गया? तो आपका आंसर आ गया 45.830। कितना आ गया? 45.830। पॉइंट के बाद 30, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 45.830 आ गया 2100 का वैल्यू। कैसे किया हमने? तो 21 लिखा, फिर मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। हमारे पास 21 का भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है और 100 का भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो मैंने फाइंड करके क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अंडर रूट 150 है। अब अंडर रूट 150 को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही हैं सर। अंडर रूट 15 लिख दीजिए और अंडर रूट 10 लिख दीजिए। अब अंडर रूट 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर यहाँ पर? तो अंडर रूट 15 की वैल्यू हमारी 3.873 मल्टीप्लाइड बाई 10 की वैल्यू कितनी है? तो 3.162। हाँ, अब ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है ना, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा लेंदी करना होगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, फिर इरेज कर देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 3.873 मल्टीप्लाई कर दिया है 3.162। आराम से करते चलेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 15, पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी। फिर 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 माफ़ करें सॉरी 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43, कैरी 4, फिर 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 52, कैरी हो गया 5। फिर 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23, डबल क्रॉस। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 7, 8 1 ज़ा 8, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर क्रॉस कर दीजिए 3 क्रॉस। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, फिर 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 26, 26,
कैरी 2, फिर आपका हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 + 2 11, सबको ऐड कर लीजिए। 6 8 + 4 12 कैरी 1, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12 कैरी 1, 7 + 7 कितना हो गया 14 + 2 16 + 9 25 25 और 25 और प्लस हमारा 1 कितना हो जाएगा 26 कैरी 2 हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं क्या करना है। 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 + 1 12 12 + 2 हो गया 14 कैरी 1, 3 + 2 5 5 + 6 कितना हो गया 11 11 + 1 हो गया 12 कैरी 1 और 11 + 1 12। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 12.246। अब हमें देखिए करना तो पूरा चाहिए, हम क्या लिख सकते थे 226 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या बोला है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख दिया मैंने। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे और सेम चीज़ अप्लाई करते ही हमारा देखते हैं आंसर क्या आता है। √160 है, तो क्या मैं इसको √16 इंटू √10 कर दूँ। करते ही देखिए √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय √10 की वैल्यू कितनी है सर, तो ये 3.162। अब ये तो करना इजी हो गया आपके लिए। 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24 कैरी 2 4 1 ज़ा 4 + 2 6 पॉइंट लग गया 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 12.648। कितना आंसर आ गया 12.648। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में दे दिया है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसको भी सॉल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिजिट आने वाले हैं उसका मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट लिख लिया है और रूट टेबल आप निश्चिंत तरह आपको मिलेगा, तो उससे आप कर सकते हैं। अब दिया है आपका √430, तो अब √430 को हम कैसे लिखें, तो आपको पता है जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, मैं लिख सकता हूँ √43 मल्टीप्लाइड बाई √10। √43 की वैल्यू 6.557 मल्टीप्लाइड बाई 10 की कितनी वैल्यू है 3.162। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ कर लेता हूँ। 6.557 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 3.162 से, तो हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 2 5 ज़ा 10 + 11, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 6 7 ज़ा 42 कैरी 4, 6 5 ज़ा 30 30 + 4 हो जाएगा 34 कैरी हो गया आपका 3, 6 5 ज़ा 30 30 + 3 हो जाएगा 33 कैरी 3, 6 6 ज़ा 36 + 3 हो जाएगा 39। क्लियर। अब करेंगे तो हो जाएगा 7 5 5 6, फिर क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 + 2 हो जाएगा 17 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 + 1 16, 6 3 ज़ा 18 + 1 19, 4 3 7 + 1 8 + 4 12, 5 + 1 6, 6 + 6 12 + 1 13, 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 5 22 + 1 23 कैरी 2 हो गया 6 6 12 12 + 3 15 15 + 2 कितना हो गया तो 17 कैरी 1 और ये हो गया 20। और पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 20 पॉइंट। तो आपका आंसर कितना आ गया 20.733। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे 20.733 एंड इट विल बी योर आंसर। सो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह है आपका √612। अब √612 को तो हम इस तरीके से लिख नहीं सकते कि √661 इंटू √10 + 2, इस तरीके से नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम कर लेते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो 612 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या हो जाएगा, पहले छोटे डिजिट से ले जाते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से नहीं जाएगा, है ना, कैसे ले गया मैं 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बचा तो 10, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। अब 3 से ले जाएँ तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा क्या 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21,
फिर 17 से जाएगा तो आंसर आएगा 1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब इसे सॉल्व करेंगे, दो दो का पेयर बना के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई √17। अब हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाई √17 का वैल्यू कितना है सर 4.123। 4.123 सॉल्व करें तो 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 6 प्लस 1 7 नो कैरी, 6 4 ज़ा 24। तो आपका आंसर आ गया 24.738। कितना आ गया 24.738। किस तरीके से किया हमने, तो हमने बस इसको क्या किया फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद फिर इस तरीके से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √325। सेम करेंगे इसमें भी प्रोसेस, 325 का फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 से ले जाऊँ, नहीं 5 से ले जाता हूँ, 5 6 ज़ा 30 और ये क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 और फिर कहाँ से गया 13 से। तो इसे मैं क्या लिखूँगा, इसे लिखूँगा √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई √13। अब √13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 का वैल्यू 3.606 3.606। सॉल्व करें तो 5 6 ज़ा 30 5 6 ज़ा 30 कैरी 3 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 हो जाएगा 18। तो आपका आंसर कितना आ गया 18.030। आंसर कितना आ गया 18.030। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे तीनों। 430 का वैल्यू है 20.733, क्वेश्चन 7 का 612 तो वैल्यू है 24.738, 8 का कितना है 18.030। यार उम्मीद कर रहे हैं मेरे छोटे भाइयों कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एकदम इजी वे में आ सके और मैथमेटिक्स जो आपका वीकनेस है वो स्ट्रेंथ बन सके। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा मैथमेटिक्स वीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने सारे छोटे भाइयों का मैथमेटिक्स क्या करूं स्ट्रॉन्ग कर दूं। क्लियर। तो इसका आंसर कितना है 18.030। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। अब इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और उसे मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि वो क्या आपका रेशनल फॉर्म में है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो भाई अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आपका ये चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट करिए। तो मेरे भाइयों आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्लेइंग विद नंबर्स जैसे ही आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होगा वैसे वो भी खत्म हो जाएगा। केवल 3 एक्सरसाइज हमें 3 वीडियो लेक्चर्स हमें लगेंगे जिसमें मैं आपका क्यूब रो एंड क्यूब रूट भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपका प्लेइंग विद नंबर से स्टार्ट होगा और निश्चिंत रहें आपके एग्जाम से पहले आपके सारे जो आपके सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो खत्म हो जाएगा और मैं जल्दी ही आप लोग को साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर। तो अगर आप लोग साइंस भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर आप साइंस का पोर्शन भी लेकर के आइए, तो वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट इट विज टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेजोरिटी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। √19 तो नो डाउट अलग अलग कर लेते हैं, √19 अपॉन √25। और आपको पता है कि अगर दोनों अंडर रूट में हो तो एक ऊपर अंडर रूट लगाते हैं एक नीचे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा √19 और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। अब √19 का यहाँ से वैल्यू देख लें सर, यहाँ पर वैल्यू क्या 4.359 और यहाँ पर कितना है 5। और आपको पता है मैं इधर कर दे रहा हूँ कि हम क्या करते हैं सर न्यूमरेटर को लिखते हैं अंदर 359 और यहाँ पर कर देंगे डिवाइड 5। अब 4 है 5 से छोटा तो हम क्या करेंगे पॉइंट के उस पार जाएंगे, लेकिन पॉइंट के उस पार जाने के लिए यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, अब और कहीं पर पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया 43। तो 5 8 ज़ा 40, यहाँ आ गया 5, यहाँ कितना आ गया सर 3। फिर 5 7 ज़ा 35, कितना आ गया 5 7 ज़ा 35, यहाँ कितना आ गया 9। 5 1 ज़ा 5, यहाँ कितना आ गया 4। अब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस पर जाना था तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस पर आ गए हैं और आंसर आ गया 0.871। आंसर कितना आ गया 0.871। क्या करना था 25 किसका स्क्वायर रूट है सर 5 का और 19 का तो हमने निकाल ही लिया है। कितना आ गया 4.359। तो 4.359 के डिवाइड 5 से किया तो क्या हो गया, इस तरीके से जब सॉल्व करें तो पॉइंट हटाने के लिए मैंने पॉइंट लगा दिया, फिर कितना आ गया 871। सो इट इज़ योर आंसर 0.871। चलिए अब इसको इस वाले क्वेश्चन पार्ट को तो मैं रेज ही करता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप अपने से कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको उसको भी करके दिखाना है।
अब इसकी बात करें तो देखिए अंडर रूट 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 14 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 121 किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको याद होना चाहिए कि 121 है आपका 11 का स्क्वायर रूट। या फिर अगर मैं कर दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में 11 इंटू 11। अंडर रूट 14 की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट 14 की वैल्यू 3.742 मल्टीप्लाइड बाई 10 की वैल्यू कितनी है 3.162 होल अपॉन, अगर मैं बात करूँ 11 इंटू 11 तो एक 11 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में है, तो 11 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.317। क्या आया है 3.317। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे आंसर, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न भी कर लेंगे। कुछ देखते हैं यहाँ से कटने लायक है तो नहीं, कुछ कटने लायक यहाँ पर नहीं है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो अब कर लेते हैं 3.742, यहाँ कर रहा हूँ 3.742 का मल्टीप्लिकेशन 3.162 से करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। ये बड़े ध्यान से आप लोग करिएगा, मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 6 7 ज़ा 42 प्लस 2 44 कैरी 4, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 हो जाएगा 22। अब 2 4 7 3, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। अब इसको सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करें तो कितना का मैं इधर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका, यहाँ करता हूँ डायरेक्ट 4 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 होगा 12 कैरी 1, 7 4 4 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 1 हो जाएगा 22 कैरी आ गया 2, 2 2 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 हो गया 13 कैरी आ गया 1, फिर हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया, तो 7 प्लस 1 आपका हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया आपका 11, तो यहाँ आ गया 11.12345 तो लगा जी 12345 तो 11.8332। अब हमें क्या लिखना था, केवल 3 डिजिट पर ही जाना था, तो हमने लिख दिया क्या 11.832 डिवाइड कर दिया 3.317 से, किसे डिवाइड कर दिया 3.317 से। फिर से देख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 2 44 कैरी 4, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, फिर 2 4 7 3, फिर क्या किया 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। फिर यहाँ पर कर दिया तो क्या आ गया हमारा 4, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। फिर यहाँ पर क्या आ गया कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22 कैरी 2, 2 2 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, फिर 2 2 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 कितना आ गया 8 और आ गया 11। ये तो बिल्कुल सही है। तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट पर 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट पर 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो हमारा कितना आ जाएगा 11832 डिवाइडेड बाई 3317। अब इसका हम करते हैं मित्र डिवीज़न। अब जब इसका डिवीज़न करेंगे तो क्या हो जाएगा 11832 का डिवीज़न जब हम करेंगे 3317 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, जब 3317 से करेंगे तो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2 माइनस 1 1, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 5 हमारा हो गया सर 8, 17 माइनस 9 हो गया 8 और 10 माइनस 9 हमारा हो गया 1881। अब देखिए 1881 इससे तो छोटा है तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ जगह 0। अब 3 6 ज़ा 18 होता है, करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 3 है तो 3 5 ज़ा ले जाते हैं, 5 7 ज़ा 35 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 है ना। अगर 6 से ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि 6 7 ज़ा 42 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19,
फिर 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस हो जाता है 19, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। 10 - 5 5 और 10 - 8 हो गया 2, 7 - 5 2, 18 - 16 आ गया 2 2 2 5। ये भी इससे छोटा है लेकिन पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब 3 6 ज़ा 18 होता है तो कर लेते हैं 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 भी होता है, चलिए 3 7 ज़ा करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 1 ज़ा 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 + 1 22 कैरी 2, 7 3 ज़ा 21 + 2 22 हो गया, वेरी गुड। सॉरी 7 3 ज़ा 21 तो यहाँ पर 23 हो जाएगा ना। 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, 7 3 ज़ा 21 + 1 22 और 7 3 21 तो 23 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे सर, इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे 6 से। 6 1 ज़ा 42 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 + 4 कितना हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 + 4 हो जाएगा 10 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 + 1 19 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 + 1 19, 10 - 2 8 4, फिर यहाँ पर आ गया 12 - 9 3, यहाँ पर आ गया आपका 11 - 9 2 2 3 4 8। अब क्योंकि हमें 3 डिजिट तक जाना है तो यहाँ पर हम 0 और बढ़ा देंगे। अब 23,480 हो गया है ना। अब यहाँ पर है 19 और हम करके देख लेंगे 7 से, यानी कि 7 से करेंगे जो चीज़ें भी है। बट मुझे क्या चाहिए था, डेसिमल का 3 डिजिट चाहिए था, तो हमारा कितना आ गया 3.567, कितना आ गया 3.567। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरा वीडियो लेक्चर और चैप्टर पूरा 1 2 और 3 आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने का। देखिए बुक्स में इसका आंसर क्या दिया है 1 पॉइंट समथिंग दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, इसका आंसर जो 1.0 दिया है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा, सर आपका आंसर 3.567 आ रहा है और बुक में तो इतना दिया हुआ है। तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है और ये आंसर भी एकदम सही है। क्लियर, इसके बाद आप जाकर के अगर अपने स्कूल के टीचर से भी पूछते हैं तो देखते हैं उनका आंसर क्या आएगा। बट मैंने बहुत जगहों से सॉल्व करने के बाद फिर ये आपका आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर 3 ही समझ में आया होगा और 3D तो मान लीजिए आया ही है। तो चलिए फिर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 4 जो है या फिर 4A कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और चैप्टर 4 जो क्यूब एंड क्यूब रूट्स है उसका मैं आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें हम करेंगे अगली मुलाकात में और आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। 3 लेक्चर्स के अंदर उसको खत्म किया जाएगा, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन चैप्टर 5 जो कि आपका क्या हो जाएगा प्लेइंग विद नंबर्स। और आप लोग भी तैयार रहिए, बहुत जल्दी ही आपको डेली कम से कम 2 वीडियोज़ देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ जा करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगली वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहा, मस्त रहा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।